चलो अब स्टार्ट करते हैं। क्या 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 इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अच्छा हाँ, उसको उससे पहले ना एक हम थोड़ा सा बात करते हैं इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। तो ये इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ना कि देखो कोई एटम या कोई सब्स्टिट्यूएंट को हम क्या बोलते थे? बच्चा। नोमेनक्लेचर में याद है ना, इसको बोलते थे बच्चा। तो कोई एटम या कोई बच्चा जुड़ा रहता है ना, किससे? किसी भी ग्रुप से, मतलब किसी भी तुम्हारे चेन वगैरह से जुड़ा हुआ है, तो क्या करेगा? अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा या दूर भेजेगा। जैसे कि मान लो यहाँ पे कार्बन 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 है, और यहाँ पे कोई बच्चा जुड़ गया। कौन? यहाँ पे जुड़ गया मान लो कोई सब्स्टिट्यूएंट क्लोरीन। तो ये क्लोरीन क्या करेगा ना, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा यानी कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ डिस्प्लेस कराएगा। ठीक है, और यही हो गया आपका इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट क्या होता है? ये इन्फ्लुएंस होता है किसके द्वारा? बाई ऑफ एन एटम और सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल में जो प्रेजेंट होता है ना, अगर उसके द्वारा हो तो वो परमानेंट इफेक्ट होता है। वो कैसा इफेक्ट होता है? वो होता है आपका परमानेंट इफेक्ट। क्या बोला मैंने परमानेंट इफेक्ट के बारे में? मैंने बोला, क्या बोला कि ये मान लो कार्बन 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 है, ठीक, और इसी में क्लोरीन रहेगा ना, तो ये परमानेंट हमेशा ऐसे खींचेगा अपनी तरफ, परमानेंटली खींचेगा। अगर मान लो ये क्यों परमानेंटली खींचा? क्योंकि ये इसी का पार्ट है। ये क्लोरीन क्या है? इसी का पार्ट है ना भाई। अगर मान लो ये इसका पार्ट नहीं रहता तो इफेक्ट जो होगा ना वो टेम्पोररी इफेक्ट होगा। क्या मैंने बोला? देखो, अगर इसका पार्ट नहीं है, जैसे ये तुम्हारा है, ठीक, और यहां पे मैंने H+ लाया, H+ लाया तो जानते हो क्या बनेगा? H+ इससे जुड़ जाएगा। H+ मान लो यहाँ पे जुड़ गया, तो H जुड़ा तो यहाँ क्या आ गया? यहाँ पे प्लस आ गया। ये प्लस यहाँ पे क्यों आया? ये प्लस यहाँ पे इसलिए आया क्योंकि तुम एक्सटर्नली H+ लाए और H यहाँ पे जुड़ गया तो प्लस आ गया। और ये प्लस कब तक रहेगा? ये प्लस तभी तक रहेगा जब तक तुम H यहाँ पे रखोगे। जैसे ही ये H तुम यहाँ से हटा लोगे, ये प्लस गायब हो जाएगा। तो ये कैसा इफेक्ट हुआ? ये टेम्पोररी इफेक्ट हुआ कि नहीं बताओ? यस सर। तो ये जो टेम्पोररी इफेक्ट हुआ ना, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट या फिर पोलराइजेबिलिटी इफेक्ट। यस। तो ये हुआ तुम्हारा टेम्पोररी इफेक्ट। और परमानेंट कौन सा इफेक्ट होता है? तो परमानेंट इफेक्ट आपका आई इफेक्ट होता है। अब ये आई इफेक्ट क्या होता है ना, H कहां से? H मैंने बाहर से ऐड कर दिया। मान लो तुम HCl ऐड कर दिए, HBr ऐड कर दिए बाहर से, ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये तुम्हारा परमानेंट इफेक्ट था। कौन? आई इफेक्ट वाले। और ये एच जो ऐड कर रहे हैं ये क्या है? टेम्पोररी इफेक्ट है। अच्छा, अब आते हैं किस पे? आई इफेक्ट। तो आई इफेक्ट को जानने से पहले ना तुम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को जान लो। एक पीरियोडिक टेबल होता है ऐसा, ऐसा पीरियोडिक टेबल होता है ना? यस सर। यस सर। यहाँ पे क्या रहता है? यहाँ पे रहता है फ्लोरीन, यहाँ क्लोरीन, यहाँ ब्रोमीन, यहाँ आयोडीन रहता है ना। H+ को रिजेंट करते हैं, ठीक है, H+ को रिजेक्ट करते हैं। यहाँ रहता है कार्बन, यहाँ नाइट्रोजन, यहाँ ऑक्सीजन, और यहाँ पे हाइड्रोजन। तुम ये क्या लिख रहे हो? तो देखो, तुम ध्यान रखना, फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात करेंगे ना, तो क्या रखोगे? फ्लोरीन का 4। फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का वैल्यू क्या है? 4। क्लोरीन का क्या है? 3। ब्रोमीन का कितना होता है? 2.8। आयोडीन का कितना? ओहो, स्नेहा म्यूट इको कर रहा है बस। आयोडीन का कितना होता है? 2.5। ठीक है, ये ध्यान रहेगा। ये 4, 3, 2.8, 2.5, क्या ये आपको ध्यान रहेगा? यस सर। कार्बन कितना? अच्छा, ध्यान नहीं रहेगा तो मैं अभी आपको ध्यान करा दूंगा, याद करा दूंगा। कार्बन का होता है 2.5, नाइट्रोजन का 3, ऑक्सीजन का 3.5 और फ्लोरीन का 4। अच्छा, तुम तो यहाँ पे एक रिलेशन देख रहे होगे क्या कि 0.5 बढ़ रहा है।
अरे 0.5 बन रहा है कि नहीं? कार्बन से हम आगे जा रहे हैं, बन रहा है ना? सीरीज में तुम यहाँ पे बोरोन लिखोगे ना तो उसका भी 2 होता है, यानी कि ये सीरीज में क्या हो रहा है 2.5 मतलब 0.5 से इंक्रीज कर रहा है। अरे इंक्रीज कर रहा है। यस सर। यस सर। यस सर। ये तो हो गई ऐसे ट्रेंड। क्या ट्रेंड रहा कि जब इस साइड से ऐसे तुम जा रहे हो ना तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और ऊपर से नीचे जा रहे हो तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घट रहा है, तो घट रहा है। अब इसको कुछ काम के जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है ना उनको हम याद करने के लिए आपको बताते हैं कुछ ट्रिक। ट्रिक क्या है? पहला ट्रिक है CSI। CSI ये उच्चारण से तुमको ढाई लग रहा है क्या? CSI ढाई, ढाई, अरे बोलो, बोलने में ढाई लग रहा है? CSI ढाई। यस सर। यस यस सर। तो इनका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है? ढाई। किनका? कार्बन का कोई पूछेगा कितना होता है भैया? ढाई। सल्फर का कोई पूछेगा कितना होता है तो बोलोगे ढाई। और आयोडीन का कितना होता है? तो ढाई। तीनों कितने हो गए? ये 2.5 किलो का हाथ हो गया तीनों। अरे बोलो। यस सर। यस सर। यस। आपका लिखा हुआ है क्या? कार्बन का कितना लिखा हुआ था? देखो 2.5 लिखा हुआ है। अरे बोलो। यस सर। 2.5 लिखा हुआ था कि नहीं? यस सर। और सल्फर के नीचे सल्फर होता है उसका भी 2.5 होता है। फिर एक दूसरा याद रखोगे क्या कि HP का होता है 2.1। HP मतलब हिंदुस्तान पेट्रोलियम। हाइड्रोजन का भी कितना होता है? 2.1। और पेट्रोलियम की फोस्फोरस का कितना होगा? 2.1। दोनों को कितने होंगे? 2.1। और एक और ये ध्यान रखना है, अच्छा नमक का क्या होता है? NaCl बोलते हैं ना नमक को? यस सर। सोडियम क्लोराइड। ABCD कितना यूज हुआ है? 1 2 3 4। 4 ABCD का कितना ये यूज हुआ? 4 लेटर्स। 4 लेटर। A डिलीट कर दे और बचा NCl बचा, तो कितने यूज हुए? 3। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कितने? 3। यानी कि नाइट्रोजन और क्लोरीन के कितने होंगे? 3 कितने? 3। हाँ, तो यही आपका लिखा होंगे। नाइट्रोजन का देखो 3 लिखा हुआ है, और किसका लिखा हुआ है? क्लोरीन का 3 लिखा हुआ है। यस सर। यस सर। तो देखो कार्बन हमने देख लिया, हमने नाइट्रोजन देख लिया, हमने क्लोरीन देख लिया, और ऑक्सीजन भी हमने, क्या ऑक्सीजन का तुम ध्यान रखना। देखो ये नाइट्रोजन का अगर तुमको 3 याद है और तुम जानते हो इधर से जाने पे 0.5 बढ़ रहा है, तो ऑक्सीजन का नहीं याद रहेगा 3.5 याद रहेगा ना। और फिर फ्लोरीन का भी तुमको ध्यान हो जाएगा कि ये 0.5 बढ़ा रहे हैं, तो फ्लोरीन का 4। ठीक है, तो चलो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ। समरी क्या है? सबसे पहले CSI ढाई था, तो कार्बन, सल्फर और आयोडीन तीनों के 2.5। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा कि पीरियड में ऐसे जाने पे 0.5 से बढ़ता है, 0.5 से बढ़ता है। ठीक है, हाँ हाँ, ऐसा ही पूछ लेना श्वेता, ऐसा ही पूछ लेना। वेरी, आपके लिए मैं एक लाइक भेजता हूँ इधर से। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन ऐसे ही पूछना है गया, और ऐसे ही बाकी बच्चों ऐसे ही जवाब दे दोगे, तो ये बाकी बच्चों के लिए किया। ठीक है ना, इससे क्लास डिस्टर्ब नहीं होता है। अरे एक बच्चा को भी ब्रेक नहीं हो रहा है ना वॉइस, इसका मतलब क्या है? सही है, ऑल इज वेल। ठीक है, क्योंकि अगर एक बच्चा को भी, तुम भी सोचो ना, एक बच्चा को भी वॉइस चला गया, इसका मतलब यहाँ से डिलीवर हो चुका है, प्लेन यहाँ से उड़ान भर ली है, आपके यहाँ प्रॉब्लम होगी। ठीक है, एक बच्चा हमारे यहाँ पर लैंड हो गया। हाँ हाँ, आपके यहाँ लैंड हो गया, इसका मतलब सही है, बाकी बच्चों के यहाँ लैंड नहीं हुआ, तो अपना देख ले नेटवर्क। तो देखो ये CSI क्या हो गया? ढाई। ठीक, उसके बाद में हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा था HP। दोनों क्या थे? HP 2.1 थे कि नहीं? अच्छा, ये CSI ढाई था, इसका मतलब यहाँ पे कार्बन था 2.5, कार्बन के, और ये हमने NCl पढ़ा था। NCl का बताओ क्या था? 3। कार्बन का ये तुमने पढ़ा, हाँ कार्बन का पढ़ा 2.5, N का पढ़ा 3, तो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन ऐसे ही बढ़ता है ना। तो कार्बन 2.5, नाइट्रोजन 3, ऑक्सीजन 3.5 और फ्लोरीन 4। उसके बाद में ये ऐसे था फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, और ये था। ठीक है, इसने आप ऑन मत कीजिए,
आप ऑन कर रहे हो तो इको कर रहा है। फ्लोरीन का क्या होता है, या फिर आप एक बार लीव करके ज्वाइन करो, फिर से आपका सही हो जाएगा। फ्लोरीन का क्या होता है 4। फ्लोरीन का कितना होता है NCl नमक यानी कि 3, NCl वाला नमक 3। ब्रोमीन का क्या हो जाएगा सर 2.8 2.8 और is 4.5. 2.5। 2.5. ध्यान देंगे बोलो। Yes, sir. अब इलेक्ट्रोनिगेटिव यस सर, ध्यान रहेगा। Yes, sir. कुछ भी हो जाए। दिवाली आती है। हाँ दिवाली आती है, हाँ हाँ दिवाली आती है सर आलम, दिवाली आती है। फिर क्या होती है, क्या होती है भैया दिवाली, तुमने यार दिए जलाते हैं। दिवाली आती है, फिर हम पटाखे चलाते हैं और दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ जाता है। हिला देते हैं। हाँ, फिर पॉल्यूशन बढ़ता है, फिर तुम लोग चिल्लाते हो। दिवाली आ रही है असर भाई के घर पे अभी, क्या बात है यार। नहीं सर, वो ऐसे ही पढ़ रहे थे। अच्छा ऐसे ही पढ़ रहे थे। चलो चलो इधर देखो। अब आते हैं इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर। तो इंडक्टिव इफेक्ट के पहले हमने इलेक्ट्रोनिगेटिव बताया, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ऐसा क्यों, इसका यूज पड़ेगा यहाँ पे। देखो क्या होता है इंडक्टिव इफेक्ट में, कि जब एक कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड होगा किसके, बिटवीन टू डिफरेंट इलेक्ट्रोनिगेटिव ग्रुप। ये ध्यान रखना, आई इफेक्ट तभी से होगा जब इलेक्ट्रोनिगेटिव ग्रुप क्या हो, दोनों अलग अलग। दोनों सेम हो गए तो आई इफेक्ट नहीं शो होगा। जैसे अगर कोई पूछे कार्बन और कार्बन, क्या ये आई इफेक्ट शो करेगा? नहीं। क्यों नहीं शो करेगा? No, क्योंकि इसका भी ढाई, No, sir. इसका भी ढाई, दोनों ढाई ढाई है, तो क्या हो गया, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम है तो ये आई इफेक्ट शो नहीं करेगा। अच्छा कोई पूछेगा आपसे क्या कि सी और ये Cl है, क्या ये आई इफेक्ट शो करेगा? तो हम देखिए Yes, sir. क्लोरीन का शो करेगा। क्लोरीन का कितना होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी? अरे Three. सुनो, अब मैं एक और ये चीज ये डिसाइड किया हूं ना, कि मैं कुछ पूछूंगा ना तो को सबको ही नहीं बोलेगा, हैंड रेज करेगा जिसको बोलने की इच्छा होगा, उसमें से मैं एक बच्चे का नाम बोलूंगा, वही जवाब देगा। ठीक है, क्योंकि तुम सब आपस में बोलते हो, आपस में लड़ उड़ लेते हो, फिर कुछ बच्चा को सुनाई देता है, कुछ को नहीं सुनाई देता है। तो ऐसे नहीं करना। सर लड़का कौन है? लड़ना इन द सेंस कि सभी एक ही साथ बोलते हैं ना, तो सारे के वॉइस क्या हो जाते हैं, आपस में क्रॉस कर जाते हैं और मुझे कुछ ढंग का सुनाई भी नहीं देता है। तो हैंड रेज करना, वो बच्चा बोलेगा। तो बताओ, ये बताओ Cl का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कौन बताना चाहेगा? हैंड रेज करो जरा। ठीक है, तो वैशाली आप बताओ Cl का। सर 3. 3। और कार्बन का ही बताओ वैशाली आप। 2.5. 2.5। तो अब देखो, ये तुम खुद देख रहे हो ना कि इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है, ज्यादा। तो अब देखो, जो यहाँ पे रूल लिखा हुआ था क्या करता है, इंडक्टिव इफेक्ट कब शो करेगा, जब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में क्या होनी चाहिए, अंतर। तो हुआ कि नहीं अंतर? अरे अंतर हुआ ना, यस या नो? जल्दी Yes, sir. Yes, sir. यस नो के लिए हैंड करनी Yes, होती है। sir. यस नो वाला क्वेश्चन तुम ऐसे ही बोल देना, यस या नो। ठीक है, उसके बाद में देखो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में अंतर है, यानी कि आई इफेक्ट शो करेगा। अच्छा ये देखना कि जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगा ना, वो क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा रस्सी को, क्या करेगा, अपने तरफ। ये लोग क्या करेंगे, लुटेरा की तरह काम करेंगे। जिसका ईएन ज्यादा, ऐसे ही करना है, ईएन ज्यादा होगा ना तो ये क्या हो जाएगा, लुटेरा, डाकू, बदमाश, चोर, छोटा डॉन, बड़ा डॉन, ये सब है। तो अब बताओ ये डॉन हुआ कि नहीं क्लोरीन? Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो यानी कि ये Yes, लोग क्या sir. करेंगे, रस्सी को अपनी तरफ खींचेंगे। तो क्या डायरेक्शन होगा आई इफेक्ट का, ऐसे। और कल भी हम क्लोरीन की तरफ, तो ये क्लोरीन की तरफ खींच लिए, यानी कि इसे क्या चार्ज आ जाएगा, डेल्टा माइनस। और पड़ोसी पे क्या चार्ज आ जाएगा, डेल्टा Positive. डेल्टा। और देखो ये ठीक बगल वाले में, अब तुम एक चुंबक का ये होता है, मान लो यहाँ पे चुंबक है तो बगल में ज्यादा अट्रैक्शन, उसके बगल में कम अट्रैक्शन होता है कि नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा, उससे कम इफेक्ट, यानी कि डबल डेल्टा प्लस। और इधर आओगे तो और कम इफेक्ट, ट्रिपल डेल्टा। तो ये तुम्हारा आई इफेक्ट रहा। आई इफेक्ट क्या कहता है कि भैया अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ गया, लुटेरे लोग बढ़ गए, तो ये खींचने काम करेंगे। तो ये खींचने काम करेंगे, यानी कि लुटेरे हैं, लूट रहे हैं, तो इनको क्या इफेक्ट बोलेंगे, इनको बोलेंगे माइनस आई। तो आई इफेक्ट दो तरह के होते हैं, एक क्या होता है, एक माइनस आई और एक होता है प्लस आई। तो माइनस आई क्या हो गया, लुटेरा। तो प्लस आई वाले क्या होंगे,
डोनर जो देंगे, दानी लोग, अच्छे लोग, प्लस आई क्या करेंगे, प्लस आई हो जाएगा डोनर लोग, ठीक है। तो यहाँ पे तुम ये ध्यान रखना क्या, कि जितने भी निगेटिव चार्ज होते हैं, जितने भी निगेटिव चार्ज वाले एटम होंगे वो कैसा इफेक्ट लगाएंगे, प्लस आई, और जितने भी पॉजिटिव चार्ज वाले लोग होंगे वो कैसा इफेक्ट लगाएंगे, माइनस आई। माइनस आई। उल्टा चल रहा है यहाँ पे केस। अरे समझ में आ रहा है, जैसे अगर मान लो एग्जाम्पल के तौर पे O माइनस, कोई पूछे O माइनस कैसा इफेक्ट लगा रहा है, तो तुम बोलोगे प्लस आई। पॉजिटिव। अरे प्लस आई। और इसमें ना ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं ज्यादा, ठीक है ना, वो हम लोग क्वेश्चन करेंगे, आज भी करेंगे और कल तो पूरा क्वेश्चन ही क्वेश्चन चलेगा। और कल देखते हैं कौन बच्चा सबसे ज्यादा आंसर देगा। अब यही कल रिवीजन क्लास है ना, तो कल भी यही तरीका रहेगा, हैंड रेज करोगे, मैं माइक, हाँ मैं माइक कल नहीं म्यूट करूंगा, हैंड रेज करोगे और उसमें से कुछ बच्चों का नाम लिया जाएगा और वो सही जवाब देगा, और मैं नोट भी करूंगा कि किसके पास कितने पॉइंट है, ठीक है। सर वहाँ पे 95 बच्चों के आसपास होते हैं। हाँ तो तुम हैंड रेज करना ना, हैंड रेज करना, बताना आंसर। कल तो वैसे भी हम लोग थ्योरी पार्ट कंप्लीट कर लिए, तो कल क्वेश्चन ही चलेगा पूरा। तो देखो यहाँ पे ये O माइनस क्या है, O माइनस क्या ऐसा इफेक्ट लगाएगा भैया, O माइनस प्लस आई इफेक्ट लगाएंगे, और जितने भी पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो कैसा इफेक्ट लगाता है, माइनस आई, यानी कि पॉजिटिव चार्ज वाले माइनस आई लगाते हैं। तो कोई पूछे क्या, NF3 प्लस है, कैसा इफेक्ट लगाएगा, कैसा, माइनस आई, माइनस आई। ठीक है। माइनस आई। हाँ, तो ये तुम्हारे कुछ पॉइंट रहे। और देखो यहाँ पे आई इफेक्ट के बारे में क्या क्या लिखा हुआ है, और यहाँ पे देख लो, पार्शियल पोलराइजेशन, जो सिग्मा बॉन्ड का पोलराइजेशन नहीं हो रहा था, ऐसे खींचा जा रहा था ना, तो पढ़ लेना। फिर ये परमानेंट इफेक्ट होता है, ये तो हम उसी से बोल रहे हैं ना, ये परमानेंट इफेक्ट होता है, बोलो। यस सर। फिर ये क्या कर रहा है, प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट का मतलब क्या होगा वैसे? अभी तो उस पे आ रहे डिटेल में, रुक जाओ रुकिए जरा, सबर रखिए, अभी आ रहे, अभी तो वैसे ही ब्रीफ बात की है। सर जो आपने अभी क्लोरीन का एग्जांपल दिया था, वो क्लोरीन तो नेगेटिव था, तो वो तो माइनस आई इफेक्ट शो कर था ना। हाँ माइनस ही कर रहे थे, बिल्कुल सही। तो फिर क्लोरीन तो नेगेटिव है, वो भी। क्लोरीन के ऊपर कोई निगेटिव चार्ज थोड़ी था, मैं बोल रहा था क्लोरीन इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, अंतर समझ रहे हो। अरे अंतर नहीं समझे, मैं माइनस की बात कर रहा हूं ना, इसका मतलब क्या समझे, मैं बोला अगर CH2 माइनस, इस माइनस की बात कर रहा हूं, अगर किसी के ऊपर माइनस, किसी के सर के ऊपर माइनस तुमको दिखेगा ना लिखा यस हुआ, सर। उसकी बात कर रहा हूं। यहाँ पे क्लोरीन के माथा पे कहाँ माइनस है, इसके सर पे कोई सिंग लगा हुआ है क्या माइनस जैसा, अरे बोलो। नहीं सर। हाँ नो तो सर। नहीं सर। जिसके ऊपर, जिसके सर पे माइनस का ताज दिखेगा ना, उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ओके सर। हाँ, तो यही बात है। तो अब देखो यहाँ पे कहाँ इसके सर पे कोई ताज है, कोई ताज नहीं है, बेचारा मुकुट लेस है, ठीक है। तो ये हो गया क्लोरीन वाला। अब आते हैं, अच्छा यहाँ पे अगर मान लो एक और ये रहता, तो क्या होता है, यहाँ पे डेल्टा प्लस, यहाँ डबल डेल्टा प्लस, यहाँ पे ट्रिपल डेल्टा प्लस, ट्रिपल डेल्टा प्लस, और इसके बाद में क्या हो जाएगा, 4 डेल्टा प्लस। और आई इफेक्ट ना 3-4 ही एटम तक ये रहता है, 3-4 एटम के बाद में ना इसका इफेक्ट बहुत घट जाता है। मतलब ये बहुत, देखो आई इफेक्ट ना नन्हा इफेक्ट है, बच्चा इफेक्ट है। सबसे ज्यादा पावरफुल कौन इफेक्ट होता है, ये याद कर लेना, ARHI। सबसे ज्यादा एरोमेटिक, एरोमेटिक अगर आ गया ना तो वो सबसे ज्यादा ताकतवर है, यानी कि वो कंपाउंड सबसे ज्यादा स्टेबल। उसके बाद में आता है R फॉर रेजोनेंस, रेजोनेंस। फिर होता है हाइपर कंजुगेशन H फॉर, और सबसे बच्चा इफेक्ट होता है आई इफेक्ट। चलो बहुत बच्चा है यार, मतलब इसका पावर बहुत कम है, और पावर कम है तो 3-4 इफेक्ट के बाद में वैसे ही कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ठीक है ना, यही लिखा हुआ है कि अभी डिक्रीज क्या होता है, रैपिडली डिक्रीज होगा, इसका इफेक्ट क्या होगा, रैपिडली डिक्रीज। अरे इफेक्ट क्या होगा, इसका रीजन ये होगा क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये देखो पोलराइजेशन हो रहा है ना। क्या ये बॉन्ड टूट गया क्या, क्या यह बॉन्ड टूटा क्या, नहीं ये बॉन्ड नहीं टूटा है, ये पोलराइजेशन हो रहा है, खींच रहा है। तो कितना खींचेगा, नन्हा सा। और वहां पे क्या हो रहा था, रेजोनेंस में बॉन्ड ही टूट जा रहा था, शिफ्ट हो जाता है, ऐसे था ना, CH2 C, और यहाँ पे मान लो क्या माइनस, ये बॉन्ड ही ऐसे शिफ्ट कर जा रहा था, देखो उठ के चला जा रहा था, तो शक्तिशाली नहीं हो गया, ठीक है ना। तो देखो अब आई इफेक्ट 2 तरह के होते हैं, एक होता है प्लस आई। अब प्लस आई वाले कौन हुए,
जो डोनर लोग हैं, दानी लोग, अच्छा कल हाँ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, तो कल मैंने एक बात बोला था, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, द से डोनेटिंग और ड से दूर दूर दूर, यानी कि मैंने क्या बोला था कि जो देने वाले ग्रुप होंगे ना उनसे एरो कहाँ ले जाना, दूर दूर दूर। तो इसका मतलब क्या हो गया, अरे हाँ हाँ बिटली लिंक पे सब अवेलेबल है, वैशाली अपडेट हो गया है। अरे ये सब क्वेश्चन क्लास के बाद पूछा कर, ठीक है। तो देखो क्या होगा, कहाँ जाएगा, देखो ये सब क्वेश्चन पूछते हो ना तो एक रिदम होता है ना वो टूट जाता है। देखो मैं कितना अच्छा चल रहा था, दूर दूर दूर, और तुमने ये क्वेश्चन पूछ के मुझे अपने रिदम से कहाँ ले गया, दूर दूर दूर, मैं भटक गया ना। तो ऐसे भटकाने वाले क्वेश्चन ना पूछा करें, क्योंकि मास्टर का क्या होता है, देखो ये सब क्लास के बाद पूछा करो या फिर व्हाट्सएप में पूछ लिया करो। देखो अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से कहाँ एरो जाएगा, दूर दूर। तो चलो इसका मतलब जानते हो क्या हुआ, डोनेटिंग ग्रुप अगर रहे तो आपका दूर। अब ये देखो यहाँ पे CH2 माइनस क्या है, ये माइनस वाले हम बोले थे ना प्लस आई इफेक्ट लगाता है, इसके सर पे माइनस दिखा है यानी कि प्लस आई इफेक्ट, ये प्लस आई है ना। यस सर। तो कैसे जाएगा, दूर दूर, यानी इसमें ऐसे एरो जाएगा। आ रहा है क्या समझ में, यस सर। हाँ तो यही डोनेटिंग का मतलब होता है दूर दूर, यानी कि एरो ऐसे। बोलो, अरे बोलो भाइयों। CH2 पे कैसा चार्ज आएगा, अरे क्या 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 बोलिए, CH2 पे कैसा चार्ज आएगा। अरे ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, तुम मत ये वहां पे कुछ करो, ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, ठीक है। आपसे जानते हो इस टॉपिक से क्या रहेगा, वो क्वेश्चन दिया रहेगा और पूछेगा कौन ज्यादा स्टेबल है कौन ज्यादा अनस्टेबल है, आपको ये चार्ज की टेंशन नहीं लेनी है, आप बस मस्त क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन सा एग्जांपल यहाँ पे दिया है, अल्काइल ग्रुप आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, और प्लस आई का यहाँ पे ऑर्डर दिया हुआ है। तो अब तुम बताओ, अभी हमने बोले ना जिसके सर पे माइनस का ताज होगा वो क्या होता है, प्लस आई होते हैं कि नहीं। यस सर, यस सर, है माइनस आई, माइनस है माइनस, ये सब प्लस आई इफेक्ट हुआ कि नहीं, बोलो। यस सबके सब यस सर, और इसके बाद में कौन लोग हैं, इनके बाद न्यूट्रल लोग आ जाएंगे, इनके बाद बेचारे न्यूट्रल स्पीसीज आ जाएंगे, ठीक है। और देखो पॉजिटिव वाले एक भी है क्या, इस सीरीज में एक भी पॉजिटिव वाले लोग हैं क्या, क्या ऐसा कोई दिख रहा है जिसके सर पे पॉजिटिव का ताज हो, नहीं है। तो यानी कि प्लस आई इफेक्ट वाले कौन से होंगे, तो सबसे ज्यादा कौन शक्तिशाली होगा डोनर में, माइनस वाले लोग होंगे कि नहीं, अरे बोल। यस सर, तो देखो यहाँ पे फैक्टर यस सर, अब तुम बताओ सबसे ज्यादा प्लस आई कौन से करेगा। अब तुम देख रहे हो कि अरे यार अब हमने तो पढ़ा था कि जिसके सर पे माइनस दिख जाएगा वो ज्यादा प्लस आई, लेकिन यहाँ पे तीनों के सर के ऊपर माइनस है। अब ये मामला फंस गया यार, तीनों पे आ गया ना। तो अब ऑर्डर कैसे देखेंगे, तो ऑर्डर ऐसे देखेंगे कि कल मैंने एक चीज बताया था, जो बच्चा अटेंड किया होगा उससे याद होगा कि मैंने बोला था कि भैया चोर चोर मौसेरा भाई, ऐसा कुछ बताया था, चोर चोर। यस सर। यस सर, इसका मतलब मैंने समझाया था कि निगेटिव के ऊपर निगेटिव रहेगा ना तो वो स्टेबल, यानी कि एक चोर को एक मान लो ये निगेटिव मतलब समझे, मैं बोल रहा हूँ इलेक्ट्रोनिगेटिव, EN निगेटिव मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिव, यानी कि निगेटिव के ऊपर निगेटिव रहेगा तो वो लोग मस्त खुश रहेंगे, और मैंने बोला था पॉजिटिव के ऊपर निगेटिव रहेगा तो वो अनस्टेबल रहेगा, कल बोले थे कि नहीं। यस सर। यस तो निगेटिव के ऊपर निगेटिव यस स्टेबल होता है। तो चोर चोर मौसेरा भाई मैंने इसी को बोला था। अब तुम बताओ क्या कि भैया कौन ज्यादा निगेटिव है, यानी कि इस कार्बन का भी ये बताओ, कौन बताएगा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, जल्दी हैंड रेज करो, कौन बताएगा। चलो अब आप ही बताओ कार्बन का, बताओ बताओ जल्दी, अब है पाठक जल्दी बताओ। सर 2.5। हाँ बिल्कुल सही, कार्बन का 2.5, हमने CSI 2.5 बोले थे। नाइट्रोजन का बताओ फिर, अब है नाइट्रोजन का, अरे बोलो जल्दी, नाइट्रोजन का एक बच्चा ये है, हाँ तो और ऑक्सीजन का बोलो बोलो जल्दी, 3.5। हाँ 3.5,
हाँ सही। अब तुमने देखा इसका 2.5, हाँ ये भी देखो, ये इसकी ये भी चलेगा कि जो हैंड में सबसे पहले हैंड कर दिया उससे से पूछेंगे और उसको तीनों जवाब देना होगा, ठीक है। नहीं तो पता चला कि हम टाइम वेस्ट ज्यादा कर रहे हैं। तो ये केबीसी चल रहा है, फास्टेस्ट फिंगरप्रिंट, ठीक है। और ये लेक्चर तुम्हारी यूट्यूब पे भी अपलोड होगी, तो उस बच्चा का आवाज यूट्यूब पे भी जाएगा, तो अच्छे से आंसर देना। तो देखो ये क्या हो गया 2.5, ये 3 हो गया 3.5। तो अब बताओ कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव, ये ज्यादा निगेटिव है कि नहीं? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ये ज्यादा निगेटिव है और हम Yes, देखें sir. निगेटिव के ऊपर निगेटिव का ताज स्टेबल, तो ये लोग स्टेबल ज्यादा हो गए कि नहीं? बताओ, स्टेबिलिटी की बात करें तो ये ज्यादा स्टेबल है कि नहीं? यस सर, ये ज्यादा स्टेबल है। जो ज्यादा स्टेबल है वो किसी को क्यों पैसा देगा? पैसा तो वो देते हैं ना कि जो अनस्टेबल होते हैं। बोलो, Yes, sir. मान लो यस सर। तुम्हारे पास अगर ब्लैक मनी नहीं है, तुम्हारे पास ब्लैक मनी नहीं है, तो तुम क्यों किसी को डोनेट करोगे? डोनेट वो लोग करते हैं ना जिनके पास ब्लैक मनी होता है। मान लो उस टाइप का चोर ऐसे नहीं रहते हैं कि पुलिस से बचने के लिए छापा ना पड़े इनकम टैक्स वाले का, तो वो किसी को पैसा कहीं और छुपा देते हैं, किसी को दे देते हैं रिलेटिव लोग को। तो ये तो स्टेबल है ना, ये तो मस्त खुश है, तो ये कम डोनेट करेगा कि नहीं? लेकिन ये देखो ये क्या हो गया, ये इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, यानी कि ये पॉजिटिव वाले लोग हैं। और पॉजिटिव के ऊपर माइनस, तो ये अच्छा नहीं लग रहा, यानी कि ये अनस्टेबल कहेंगे कि नहीं इन सब के कंपेयर में? Yes, sir. तो ये अनस्टेबल हो गया। Yes, तो sir. कौन ज्यादा डोनेट करेगा? ये ज्यादा डोनेट करेगा कि नहीं? Yes, sir. यस सर। तो इसलिए ये Yes. जो ऑर्डर है ये सही लिखा हुआ है कि नहीं? Yes. Yes, sir. तो यही आपका डोनेशन का ऑर्डर रहा। कोई पूछे कौन ज्यादा डोनेट करेगा, तो CH2 सबसे ज्यादा डोनेट, फिर नाइट्रोजन और फिर ऑक्सीजन पे माइनस। यानी कि माइनस रहेगा तो अच्छी बात है, लेकिन कभी तीनों में माइनस रह जाए तो तुम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कंसेप्ट लगाना। और तुम ये ध्यान रखना कि सर ने बोला था चोर चोर मौसेरा भाई, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर माइनस रहेगा तो क्या हो जाएगा? अरे CH2 पे क्या हो गया भैया? 2.5 है, तो 2.5 के ऊपर माइनस यानी कि पॉजिटिव के ऊपर माइनस, ये अनस्टेबल है। अनस्टेबल है तो ये ज्यादा डोनेट करेगा। जो अनस्टेबल होते हैं ना वो लोग ज्यादा डोनेट करते हैं, जो स्टेबल है वो कम डोनेट करेंगे, ठीक है। ओके सर। सर ये पॉजिटिव है, ये कैसे पता चला? अरे इन सब के कंपेयर में तुम देखो ना, यहाँ पे तुमने ही लिखवाया ना 3 लिखवाया, 3.5 लिखवाया, 2.5 लिखा, तुमने ही लिखवाया ना, तो ये पॉजिटिव नहीं हुआ, कम है तो। अरे बोलो। Okay, Yes, sir. हाँ, तुमने। Yes, sir. Yes, sir. अब यस सर। यहाँ पे एक और क्वेश्चन है। अच्छा तू बताओ, अगर यहाँ पे तो किसी के सर के ऊपर कोई ताज नहीं है प्लस माइनस का, सब न्यूट्रल है, और सब न्यूट्रल है, और सब क्या है, सबके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है। इसका भी 2.5, इसका भी 2. ऐसा तो कार्बन ही है ना? अरे बोलो। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. 2.5 Yes, है। sir. सबके सब देने वाले ग्रुप है, Yes, sir. सबके सब देने वाले ग्रुप है। अब क्वेश्चन था कि कौन ज्यादा डोनेट करेगा। अब बताओ, तुम ये बताओ, अगर मान लो एक इंसान 1 रुपया डोनेट कर रहा है, तो 2 इंसान कितना रुपया डोनेट करेगा? 2 ₹2. दो रुपए। जितना ज्यादा इंसान उतना ज्यादा डोनेशन। तो तुम यहाँ पे देख रहे हो क्या, यहाँ पे कितने इंसान हैं? 3। यहाँ पे कितने हैं? 2। यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब 1। और यहाँ पे तो कोई इंसान है ही नहीं। कौन ज्यादा डोनेट करेगा? क्या ये वाला। सही है? CH3. सही है, बताओ भाई, क्या इस ऑर्डर से सहमत हो तुम? यस सर। Yes, sir. यस सर, हम तो सहमत हैं। देखो यही यहाँ पे हम ये सहमत। समरी लिख दिया है क्या, कि डोनेशन का जो ऑर्डर होगा ना, सबसे ज्यादा टर्शियरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। सबसे ज्यादा कौन डोनेट करेगा? टर्शियरी, तब सेकेंडरी, तब प्राइमरी। और ये क्या होता है टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी? ये हम पढ़ चुके हैं। क्या पढ़े थे? टर्शियरी मतलब 3 डिग्री। जब एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा है तो वो टर्शियरी, जब एक कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है तो सेकेंडरी, और ये जब एक कार्बन और एक एक कार्बन से जुड़ा। एक तो कार्बन से देखो क्या ऑर्डर तुमने लिखा 1 degree. कि प्राइमरी। टर्शियरी सबसे ज्यादा डोनेट करेगा, यानी कि प्लस आई सबसे ज्यादा किसका? टर्शियरी का, फिर सेकेंडरी का, फिर प्राइमरी का। तो देखो यहाँ पे ये टर्शियरी यही था, 3 था। Yes, sir. टर्शियरी, ये देखो ये सेकेंडरी था, ये क्या था? ये प्राइमरी sir. था।
तो यही था, बोलिए आया क्या समझ में? Yes, sir. Yes, sir. यस सर, आ गया समझ में। अब आता है अगला आइसोटोपिक इफेक्ट। अब तुम बताओ, एक छोटा बच्चा से अगर मान लो तुम किसी के घर कुछ मांगने गए, किसी के घर में तुम कुछ मांगने गए, जैसे मान लो तुम्हारे यहाँ चीनी खत्म हो गया और तुम चीनी मांगने गए, तो अब ये बताओ घर में कोई तुम गए, गेट बजाए और एक छोटा बच्चा निकल के आ रहा है, मान लो 2-3 साल का बच्चा, और उससे तुम चीनी मांगोगे तो वो हाथ में थोड़ा सा लेके आएगा, जिसके हाथ में जितना आएगा उतना ही लाके देगा ना तुमको। Yes, sir. यस सर, उतना सही लाके देगा। तो कोई बड़ा इंसान रहता घर में तो वो ज्यादा चीनी लाके तुमको देगा कि नहीं, क्योंकि उसके हाथ में ज्यादा हो जाएंगे। छोटा Yes, बच्चा तो sir. पता चला इतना सा लेके लाके दे दिया कि लीजिए भैया ये चीनी ले जाइए, Yes, होगा sir. कि नहीं? तो इसका मतलब क्या हो गया, जितना बड़ा इंसान उतना ज्यादा डोनेशन। अरे बोलो। Yes, sir. यस सर। यस सर, समझ गए। कर रहा है Yes, sir. आइसोटोपिक इफेक्ट। ये क्या कहता है कि आइसोटोप किसे कहते हैं? आइसोटोप उसे कहते हैं, कौन बताएगा आइसोटोप इफेक्ट? हैंड रेज करो जल्दी बताओ। आइसोटोप मतलब क्या होता है? आइसोटोप, व्हाट डू यू मीन बाय आइसोटोप? कौन कोई बताएगा? बताइए वैशाली, आप बताइए। सर आइसोटॉप्स वो होते हैं जिनका सेम एटॉमिक नंबर होता है और डिफरेंट एटॉमिक मास होता है। हाँ बिल्कुल सही। क्या बोला आपने? सेम एटॉमिक नंबर, या ध्यान रखना इन्होंने बोला सेम एटॉमिक नंबर और मास बदल जाता है। क्या बदलता है? मास बदल जाता है। यानी कि मास बदलता है, यानी कि जिसका मास ज्यादा वो ज्यादा डोनेट करेगा। आइसोटोपिक इफेक्ट यही कहता है कि जिसका मास ज्यादा वो ज्यादा डोनेट करेगा। और हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं कि नहीं? हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, HDT। अरे होता है कि नहीं? यस सर। और यस इधर सर, होता है। कितना होता है? अरे कितना मास? 1। और इसका? अरे ऐसा होता है क्या? 2 and इसका 3। हाँ, तो देखो मास किसका ज्यादा? ट्रिटियम का होगा कि नहीं? यस सर। ज्यादा डोनेट कौन करेगा? ट्रिटियम करेगा? यस सर। फिर ड्यूटेरियम करेगा कि नहीं? और सबसे कम हाइड्रोजन करेगा कि नहीं? बताओ। यस सर। तो ये रहा सीक्वेंस। और ये यही तुम्हारे यहाँ पे लिखा है। मान लो कार्बन के साथ T जुड़ जाए तो ज्यादा डोनेशन नहीं जुड़ेगा। यहाँ पे D जुड़ा है, यहाँ H जुड़ा है, कौन ज्यादा डोनेशन बताओ? अरे ऑर्डर से सहमत हो? टी सबसे ज्यादा करेगा, फिर CD। सहमत हो? यस सर। हाँ ठीक है, चलो। अरे समझ में, यहाँ पे आपका प्लस आई इफेक्ट खत्म हुआ। जो बच्चा पूछ रहा था ना कि सर प्लस आई क्या होता है, तो यही प्लस आई होता है, डोनेट करना। डोनेट मतलब, अच्छा एरो कहाँ जाएगा? प्लस आई से एरो दूर 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 जाएगा। हाँ, क्योंकि ये दूर डोनेट। जाएगा। हाँ चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा माइनस आई इफेक्ट। तो ये माइनस आई इफेक्ट क्या होता है? प्लस आई मतलब जो डोनेट कर रहा था, ये है हमारे डॉन लोग, यानी कि लुटेरे लोग हैं। कौन लोग हैं ये? लुटेरे लोग। यानी कि ये खींचेंगे, ये क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे। तो खींचने का कौन काम करेगा? या तो इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाए या पॉजिटिव चार्ज। अच्छा ये तो हमने तो सब लिख दिया था कि माइनस वाले लोग क्या करते हैं? माइनस वाले लोग जिसके सर के माइनस था, जिसके सर के ऊपर माइनस था, वो कौन से इफेक्ट थे? प्लस आई इफेक्ट। जिनके सर के ऊपर प्लस था वो कौन से इफेक्ट? माइनस आई। तो अब बताओ, ये इलेक्ट्रॉन यानी कि माइनस आई ग्रुप कौन से हो जाएंगे? जिनके सर के ऊपर प्लस दिख जाए तो ये बोला। या फिर कौन हो जाएंगे? जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसका कार्बन से ज्यादा होगा ना। कार्बन का कितना होता है? 2.5 होता है। 2.5। यस सर। तो इससे ज्यादा जिसका तुमको दिख जाएगा ना ईएन तो हम याद कर ही लिए ऊपर। जिसका ईएन इससे ज्यादा हो जाएगा ना, वो सब क्या हो जाएंगे? कौन इफेक्ट? माइनस आई। कौन सा? माइनस आई। हाँ तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो माइनस आई का ये कुछ कहानी दिया हुआ है, ये तो हमने पढ़ लेना कि एक औरत जा रही है, पैसा बैंक से निकाल रही है, पैसा निकाल रही है, इसका मतलब माइनस आई इफेक्ट लगा रही है। चलो यहाँ पे तुम ऑर्डर है, क्या ऑर्डर दिया हुआ है कि देखो तुम देख रहे होगे ना, पॉजिटिव चार्ज वाले आगे हैं। तुम्हें ही पता है ना पॉजिटिव चार्ज वाले आगे होंगे। बोलो। यस सर। ये तो कौन बड़ा? पॉजिटिव चार्ज वाले ज्यादा बड़ा लुटेरे हैं कि नहीं? यस सर। फिर देखो ये नाइट्रोजन, ये क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है कि नहीं? इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव है। देखो यहाँ ऑक्सीजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सबके सब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले आ गए हैं। नाइट्रोजन
तो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सबके सब इलेक्ट्रोनेगेटिव करने का मतलब क्या है, सबके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 से ज्यादा है, यानी कि कार्बन से ज्यादा है। अरे बोलिए, ये सब आ गए। अरे सीसी ट्रिपल बॉन्ड होता है ना, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ध्यान रखना 3.25 होता है। नाइट्रोजन का 3 होता है ना, इसलिए किसका इलेक्ट्रोन ट्रिपल बॉन्ड वाले का ज्यादा, इसलिए नाइट्रोजन से ये आगे है। ठीक है, यस सर। अब ये करके देखते हैं यहाँ पे। अब तुम बताओ कौन बड़ा लुटेरा, ये पॉजिटिव चार्ज वाले ज्यादा बड़े लुटेरे या न्यूट्रल वाले? पॉजिटिव चार्ज वाले। ऑर्डर सही है, ये बोलो पॉजिटिव चार्ज वाले। ये तो बहुत आसान, पॉजिटिव वाले आगे आ जाएंगे। ठीक है, ओके 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 ओके। अब बताओ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अब फिर से कौन इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताएगा? हैंड रेज करें जल्दी, कौन? अरे सब हमेशा वैशाली हैंड रेज कर रही है, तुम लोग क्या कर रहे हो यार, सो रहे हो क्या? वैशाली बताओ क्लोरीन का, वैशाली बताओ जल्दी। सर 4। 4 बिल्कुल सही। क्लोरीन का जल्दी बताओ, सबका बता दे जाओ यार जल्दी जल्दी। वैशाली सबका बोलो जल्दी। क्या हो गया, हैंड रेज करके सो गए क्या? क्लोरीन का 3.8। 3.8 नहीं, NaCl नमक बोले थे, NaCl नमक 3। अरे NaCl नमक नहीं, मैंने बोला था ब्रोमीन का 2.8। हाँ ब्रोमीन का 2.8 और आयोडीन 2.5। 2.5। तो ध्यान रखो नाइट्रोजन का 3 होता है, कंफ्यूज मत करो। NaCl नमक याद करो, ये NaCl नमक यानी कि 3। इसमें कितने लेटर वाले हो गए ये? N और एक C आ रहा है और एक L आ रहा है, तो 3 आदमी आ रहे हैं, 3 इंसान, एक N आ गया, एक C आ गया, एक L आ गया, तो इसलिए 3। ठीक है, तो ये तुम्हारा रहा। इसके बाद में ये ऑर्डर। अब तुम खुद बताओ कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन है कि नहीं? तो किसका कौन बड़ा लुटेरा, कौन है बड़ा डॉन? फ्लोरीन। इस घर का सबसे बड़ा डॉन फ्लोरीन ज्यादा बड़ा लुटेरा है। हाँ, फिर ये कौन हो गया, ये उससे छोटा डॉन। हाँ, उससे भी छोटा डॉन। और सबसे लास्ट में क्या है, ये सबसे लास्ट में तुम लोग, इस सबसे लास्ट में तुम आयोडीन बच्चा डॉन, जो कि तुम लोग क्या हो, बच्चा डॉन हो, जो स्कूल में छोटे छोटे बच्चों को डराते हैं कि वह ये करो नहीं तो देख लेना, सीनियर हूं मैं। तो ये जो कौन हो गया बच्चा डॉन? सर कोई मानता नहीं है, सीनियर बिल्कुल हो पर कोई मानता नहीं है। हाँ, तो तुम लोग का पावर इतना ही है, बच्चा डॉन हो तुम लोग। ठीक है, तो सबसे बड़ा डॉन हो गया, निकला इस घर का फ्लोरीन। तो -I सबसे ज्यादा कौन लगाएगा? ये बड़े लुटेरे। फ्लोरीन। तो बड़े लुटेरे ये सबसे ज्यादा -I लगाएगा। बोलो आ रहा है क्या समझ में? यस सर, आ रहा समझ में। अरे किसी को डाउट? नो सर, कोई डाउट है परसेंटेज एस कैरेक्टर। तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे भाई, समझना, कल भी बताया था, फिर आज निकालना अच्छे से बता रहे हैं। देखो एस पी का कोई परसेंटेज पूछेगा, अब तुम बताओ एस यहाँ पे कितना है 1, पी कितना है 1, टोटल कितने हुए 2, और परसेंटेज एस पूछेगा, तो इसका मतलब क्या होगा, एस की संख्या कितनी थी 1 थी, टोटल की संख्या कितनी थी 2 थी, 1 डिवाइडेड बाई 2 और 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो परसेंट आ जाएगा, तो इसको हो जाएगा 50%। तो एसपी में परसेंटेज कितना होता है 50%। एस परसेंट कितना होगा एसपी में बताओ? 50। और अच्छा एसपी मतलब ये होता है ना ट्रिपल बॉन्ड सर। यस सर। एसपी डबल बॉन्ड, यस सर। और ये होता है सिंगल बॉन्ड। यस सर। सिंगल बॉन्ड। अच्छा sp2 का सिमिलरली तुम निकालोगे एस परसेंटेज, तो नहीं हो जाएगा परसेंटेज एस, यहाँ पे एस कितना है 1 है, कितना है 3 लोग हैं ना, 100 यानी कि 33% नहीं आ जाएगा, बोलो। यस सर। और सिमिलरली इसका निकालोगे तो 25%। कोई दिक्कत? सर रिपीट कर दीजिए। सर sp2 का बता दो। sp2 का बता दे। अच्छा देखो sp2, s कितना है भैया 1 है, p कितना है 2 है, टोटल कितने लोग हुए 3 लोग, और परसेंटेज अगर s की बात करें तो जिसका परसेंट निकाला जाता है ना उसको ऊपर लिखा जाता है। किसका निकालना है? s का, s की संख्या 1, फिर नीचे लिखा जाता है
टोटल। जैसे आपके एग्जाम में नंबर आते हैं, तो मान लो तुम्हारे 20 नंबर आए 100 में, तो परसेंटेज ऐसे नहीं निकालते, तुम्हारे आए 20 कितने में 100, तो ऐसे निकालते हैं ना, तुम्हारे नंबर आए 20 कितने में आए 100 में, और फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देते हो, और फिर बोलते हैं अरे अरे मैं तो बहुत अच्छे मार्क्स से, मम्मी देखो मैं बहुत अच्छे मार्क्स से फेल हो गया। डिवीजन हो गई। हाँ ये सही बोला, देखो देखो मम्मी मैंने 20% मार्क्स लाए हैं, ठीक है। सर तो ये ऐसे तो ही ज्यादा है, क्या ये तो ज्यादा है। ये भी जाता है, बताओ इसने सही बोला, ये सर ये तो ये भी जाता है, हम तो 2-4% आ जाए सर वही बहुत है। चलो अब देखो ऐसे, अब यहाँ पे बताओ परसेंटेज एस निकाल रहे हो, एस की संख्या 1, टोटल संख्या 3, तो 3 से डिवाइड करोगे इंटू 100, कितना परसेंट हुआ यार, परसेंट भी निकालना यार केमिस्ट्री का मास्टर सिखाएगा। सर आता है इतना तो, सर आते हैं। 1-3 अब फिर क्यों मेरा खून पसीना सब यहाँ पे कर रहे हो क्या, मेरे खून को पानी क्यों बना रहे हो जब आता है तो। 33% बोलो। यस सर। yes sir यस सर आ गया पहले ही, आ गया। 25%, इसका 33%, इसका 50%। और एक चीज ये ध्यान रखना कि परसेंटेज एस बढ़ता है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यानी कि जितना ज्यादा परसेंटेज एस उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। और हमने अभी देखा था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था लुटेरा के, देखा था ना, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था माइनस आई, yes sir था कि नहीं। अरे हम अभी yes sir यस सर था। वाले में नहीं देखे थे, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम उसको उतना ही बड़ा लुटेरा बोल रहे थे, और उतना ही ज्यादा क्या बोल रहे थे, माइनस आई। बोलो अरे बोलो। Yes. तो Yes, इस sir. हिसाब से अगर कोई पूछे कि बताओ कि कौन बड़ा डॉन, तो इसका मतलब तू नहीं बोल दोगे एसपी वाले। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि माइनस आई का ऑर्डर कोई पूछे, माइनस आई का ऑर्डर पूछेगा, तो तुम नहीं लिखोगे एसपी फिर sp2 फिर sp3। एग्जाम्पल के तौर पे ये cc ट्रिपल बॉन्ड फिर cc डबल बॉन्ड और फिर कौन सा हो जाएगा cc सिंगल बॉन्ड। single बोलो इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी माइनस आई का कोई ऑर्डर पूछेगा तो ये हो जाएगा ऑर्डर, बताओ यस सर। yes sir आया समझ में। और एक तो और ये हमने Yes, ऊपर sir. तुमको याद कराया ही था, क्या ऊपर नहीं याद किए थे हम लोग, cc ट्रिपल बॉन्ड का कितना था 3.25 था, yes sir 3.25 था, ठीक है। तो ये रहा आपका, यहाँ पे अब देखो यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ है, कार्बन sp का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है सबसे ज्यादा, फिर कार्बन sp2 फिर कार्बन sp3। सिमिलरली अगर नाइट्रोजन में भी वही ट्रेंड चल जाएगा। आया समझ में, बोलिए। और इससे भी ना समझ में आया ना तो ऐसे ही ध्यान यस रखना, सर आ गया सर समझ में। तो इससे भी नहीं समझ में आया तो एक और मैं तरीका बता देता हूँ जिससे तुम नहीं भूलोगे। sp मतलब ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड इसका मतलब क्या होता है डबल बॉन्ड, और इसका मतलब सिंगल बॉन्ड होता है ना। अरे बोलो अब Yes, तुम sir. ये देखना यस कि सर हाँ देखो ये क्या ध्यान रखोगे कि तुम अगर अकेले हो, कोई चोर, ये सब क्या है, सब माइनस आई का ऑर्डर हम लिख रहे हैं ना, यानी कि लुटेरे लोग हैं। कोई लुटेरा अकेला रहेगा तो वो कम चोरी करेगा नहीं, डरेगा भी। तो ये देखो ये लुटेरा sir. सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, यानी कि अकेला है तो कम चोरी कर रहा है, इसलिए इसका ऑर्डर में पीछे। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इसका मतलब ये लुटेरा क्या है, 2 लोग के गैंग में है तो ये ज्यादा चोरी करेगा। और यहाँ पे क्या है, ये 3 लोग आ गए, इनके गैंग में कितने लोग शामिल है, देखो ट्रिपल बॉन्ड, 3 आदमी है। तो बताओ ये तो बस पॉकेट मारने में तो सबसे ज्यादा चोरी करेगा। सबसे ज्यादा चोरी करेगा। तो इस तरह तुम पूरा बैंक लूट जाएगा। पूरा बैंक लूट, नहीं बैंक 3 आदमी से बैंक सर घर बैंक तो ज्यादा ही हो जाएगा। ऐसे दिल्ली में बहुत चोरियां होती है ना, तुम लोग किसी का फोन चोरी नहीं करते दिल्ली में, सर किसी का मेरे हैंड, मेरा कभी नहीं हुआ। सर घर में चोरी हुई थी, फोन नहीं हुआ वाली। अच्छा फोन नहीं, दिल्ली के बस में फोन बहुत चोरी होता है भाई साहब। यस सर। मेरे एक Yes, दोस्त sir. का ना, मेरे एक दोस्त था, मैं जल्दी से बता देता हूँ तुम लोग को। देखो एक छोटा स्टोरी बता रहा है, इसका मतलब तुमको 10 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे, सुन लो। देखो क्या है, एक मेरा फ्रेंड था, वो दिल्ली आया और जैसे ही वो आया ना, उसका आते ही दिल्ली में फोन चोरी हो गया, ठीक। और 6 महीना बाद उसने रिपोर्ट लिखाया था, FIR किया था। 6 मंथ बाद उसको फोन, मतलब पुलिस वाले ने कॉल किया कि भैया आपका फोन मिल गया, आप आके ले जाओ। तो वो गया फोन लाने, तो उसके साथ ऐसा हुआ, एक फोन लाने गया ना,
उसके दौरान जा रहा था ना, 6 महीना बाद गया, तब तक वो दूसरा फोन ले गया था। तो जब दूसरे फोन चोरी हुए वाले फोन को लाने गया तो उसका पहला वाला फोन चोरी हो गया। समझ में आ रहा है? हाँ सर। इररिस्पॉन्सिबल मौत Yes, हो होगा। sir. इररिस्पॉन्सिबल तो था ही, लेकिन देखो, और देखो अब पुलिस वाले ने क्या दिया, पुलिस वाले ने उसको जो फोन दिया ना, वो फोन पूरा कबाड़ा हो गया था, मतलब उसका डिस्प्ले वगैरह एक नहीं होता है, वो चोरी हुआ था अच्छे कंडीशन में। जब मिला ना उसका, तो उसका पूरा किडनी वुडनी सब समझो फेल था, कि फोन का डिस्प्ले टूट गया, सब कुछ टूटा हुआ है, वो लाके फिर फोन को उसको फेंकना ही पड़ा। ठीक है, तभी पुलिस वालों ने दे ही भी दिया, क्योंकि वो उसका डैमेज स्थिति बहुत क्या था, खराब था। तो उसके 2 फोन चोरी हुए, तो ऐसा कंडीशन है। जाना ही नहीं चाहिए था सर लेने। जाता ही नहीं चाहिए था, वही तो। गलत। और सच गैर जिम्मेदार इंसान। पता है, उसको उससे ना पुलिस वाले ने 500 रुपए भी लिए फोन देने के। वो 500 रुपए भी गए बेचारा का, क्योंकि वो फोन। सर दिल्ली में करप्शन भी बहुत है। हाँ यार, क्या करोगे। चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये डायरेक्शन, तो डायरेक्शन का कैसे पता लगाओगे? तो हमने बोला ना कि जो डोनेट करेंगे उनसे 10 से डोनेट दूर दूर दूर। तो ये देखो, ये माइनस वाले डोनेट करने वाले हैं कि नहीं, ग्रुप प्लस आई ग्रुप है कि नहीं? यस सर। Yes, sir. तो एरो कहाँ जाएगा? इनसे दूर दूर। ठीक है। और यहाँ पे देखो ये क्या है, Yes, sir. ये कौन से ग्रुप है? ये देखो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनिगेटिव, ये इलेक्ट्रोनिगेटिव, सबके देखो ये 3.5 होते हैं ना। यस सर। कौन से ग्रुप है? ये माइनस आई ग्रुप है, लुटेरे हैं। तो लुटेरे क्या करेंगे? रस्सी को अपनी तरफ खींचेंगे, खींचेंगे। यस अरे सर। बोलो। Yes, sir. ठीक है ना। चलिए यहाँ पे देखो, ये प्लस चार्ज है। प्लस चार्ज मतलब क्या हो गया? ये लुटेरे हुए कि नहीं? जिसके सर पे प्लस आ गया वो लुटेरे थे कि नहीं? अरे बोले थे ना, प्लस सर पे प्लस है, तो यानी कौन इफेक्ट? Yes, sir. सर पे प्लस यानी कि माइनस आई इफेक्ट, यही बोले थे ना। तो सर पे प्लस है, इसका मतलब माइनस आई इफेक्ट। तो इसके सर पे प्लस है तो माइनस आई इफेक्ट। तो ये अपने तरफ खींचेंगे कि नहीं? ये लुटेरे रस्सी को अपने तरफ खींचेंगे कि नहीं, बताओ? Yes, sir. ये था। यस सर, खींचेंगे। अब है आपका आज का लास्ट टॉपिक, इसको हम देखते हैं, एप्लीकेशन ऑफ आई इफेक्ट। आई इफेक्ट का एप्लीकेशन। तो बताओ भैया, एप्लीकेशन में क्या क्या होता है? कोई बता सकता है क्या? अच्छा, कौन बताएगा कोई एप्लीकेशन के बारे में यहाँ पे? अच्छा ये बताएगा, मैं पूछ रहा हूँ क्या बताना है आपको? बताना है, देखो क्या लिखा हुआ है, इट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बोनायन और फ्री रेडिकल। यानी कि आई इफेक्ट इन तीनों के स्टेबिलिटी बताते हैं। फिर ये क्या कर रहा है? ये एक्सप्लेन करता है एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ को। तो मैं जानना चाहता हूं क्या कि तुम बताओ एसिड, ये पहला पॉइंट पे तो अभी हम आएंगे, पहले मैं दूसरा पॉइंट को कवर कर रहा हूं। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में बात कर रहा है। तो कोई बच्चा बताएगा कि एसिडिक स्ट्रेंथ आई इफेक्ट के कैसे रहता है रिलेशन? कोई बता सकता है क्या? हैंड रेज करे। किसके? प्लस आई के डायरेक्टली होगा कि इनवर्सली होगा? तुम मुझे बताओ, कोई जानता है? अरे श्वेता यानी कि ईशा, क्या आपको पता है क्या? क्या आपको पता है? अरे श्वेता, होगा। प्लस आई से इनवर्सली होगा, बिल्कुल सही बोले, इनवर्सली होगा। और डायरेक्टली क्या हो जाएगा? माइनस आई से। डायरेक्टली क्या हो जाएगा? माइनस आई से। तो तुम ये ध्यान रखना, एक को तुम ध्यान रखो, उतना क्यों कंफ्यूज करोगे? एसिडिक स्ट्रेंथ माइनस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सर समझ में नहीं है क्या हो गया सर? देखो क्वेश्चन से तुमको समझ में आएगा, क्वेश्चन से ये आपको समझ में आएगा। कैसे? अरे 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 एक सेकेंड, देखो क्वेश्चन से तुमको ऐसे समझ में आएगा। क्वेश्चन आपसे अगर पूछेगा कि बताओ भाई, ये OH है, यहाँ CH3 है, यहाँ पे OH है, और यहाँ पे भी CH, यहाँ पे क्या है? क्लोरीन है, और यहाँ OH है, और यहाँ पे कुछ नहीं जुड़ा हुआ है। और तुमसे पूछेगा कि बताओ भाई कौन ज्यादा एसिड है, कौन ज्यादा, कौन सा देखो ये OH है ना, आपसे पूछेगा ये कौन ज्यादा अच्छा एसिड है। तो जानते हो तुम, ये देखो हमने क्या लिखा? एसिड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। एसिड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई लिखा। तो तुम बताओ ये पहला वाला ग्रुप क्या है? प्लस आई लगा रहा है कि नहीं? Yes, sir. और ये क्या लगा रहा है? ये क्लोरीन यानी माइनस आई लगा रहा है कि नहीं? क्लोरीन।
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 होता है ना, Yes. और यहाँ पे तो कुछ नहीं है, तो यहाँ पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, यहाँ पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब तुम ये बताओ एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या जाएगा? इसको अगर मैंने ए बोला, इसको बी बोला और इसके सी बोला, ये आपको यूज कर Sir, BAC. बी, BAC. बी उसके बाद ए सी BAC. बी के बाद ए, नहीं, बी सी ए, Yes, sir. बी Yes, sir. सी ए। क्यों भैया बी सी ए? क्योंकि देखो अब यहाँ पे समझना क्या होता है। देखो एसिड का मतलब क्या होता है? जो H प्लस दे दे। एसिड का मतलब मुझे है ना HCl जैसे H प्लस देता है। अरे पढ़े थे ना ब्रॉन्स्टेड, लेविस, ये सब हम लोग नहीं पढ़े थे? हाँ, आयनिक। तो एसिड का मतलब H प्लस दे दे। तो चलो सबने मान लो एसिड है, सबने H प्लस दे दिया, लो सबने H प्लस दे दिया। तो तुम्हें पता है जब H प्लस दे देता है तो क्या बचता है? क्लोरीन पे माइनस बचता है कि नहीं? Yes, बोलो। sir. Yes, sir. यानी कि सबने H प्लस दे दिया, सबके ऊपर क्या बच गया? माइनस बच गया। और तुम्हें ही पता है क्या कि भैया ये माइनस है, ये माइनस है, ठीक है, और ये भी माइनस है। अच्छा ये यहाँ पे लगा है प्लस आई इफेक्ट, और तुमको उसी तरह से हम याद करा रहे हैं। क्या याद करा रहे हैं कि प्लस आई से एरो कहाँ जाएगा? दूर दूर दूर। अरे डोनर वाले से दूर दूर जा रहे थे एरो। Yes, sir. Yes, sir. तो बताओ इसका एरो ऐसे जाएगा कि नहीं? बोलो जाएगा कि नहीं? Yes, बताओ। sir. ये तुम्हारा माइनस है। माइनस का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा। बोलो इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है कि नहीं? अरे किसी के ऊपर मान लो माइनस, Yes, sir. तो इसका मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा, और ये क्या कर रहा है? प्लस आई से और इलेक्ट्रॉन दे रहा है। एक तो पहले ही से इस पे माइनस। देखो हर इंसान स्टेबल रहना चाहता है, हर इंसान चाहता है, यानी कि हर कंपाउंड तुमको न्यूट्रल फॉर्म में रहना चाहता है। माइनस प्लस किसी को पसंद नहीं है। लास्ट क्लास में ब्रेजो ने से बताए थे कि अगर किसी स्ट्रक्चर पे माइनस प्लस दिखेगा तो वो लेस स्टेबल एज कंपेयर टू न्यूट्रल स्पीसीज। बताए थे ना? यस सर। अब तुम्हारा क्या हो गया? यहाँ पे इसके सर के ऊपर माइनस है, और ये क्या कर रहा है? ये और ज्यादा प्लस आई से माइनस बढ़ा रहा है। एरो ऐसे आ गया ना? तो मान लो तुम यहाँ तक, मान लो तुम कभी किसी दिन घर से बाहर गए दोस्तों के साथ, और तुम बहुत सारा खाना खा लिए, या किसी पार्टी में गए बहुत सारा खाना खा के आ गए, इतना यहाँ तक खाना खा लिया। मान लो तुम्हारे पास फ्री का किसी दोस्त का बर्थडे था, उसने खिलाया, मुफ्त का खाना मिला, यार चलो दबाते हैं। कितना दबा लिया तुमने? यहाँ तक खा लिया पूरा एकदम फुल हाउसफुल। और तुम घर आए और तुम्हारी मम्मी बोले कि बेटा खाना खा लो, तो तुम खाना खाना चाहोगे? नहीं सर। और वो जबरदस्ती खाना तुमको खिला रही है। जैसे ये मम्मी है इसकी, ये जबरदस्ती इसको खिला रही है, इसका पहले ही से भरा हुआ है, ओवरलोड है, और फिर भी ये प्लस आई से क्या कर रही है? खिला रही है। भाई ये पहले से खाया हुआ है और तुम इसको और खिला रहे हो, तो वो उल्टिया कर देगा ना। तो ये स्टेबल हुआ कि अनस्टेबल हुआ? अनस्टेबल। पहले से ही ये इतना खा चुका है, तुम और खिला रहे हो प्लस आई से, तो ये अनस्टेबल हुआ ना। तो अनस्टेबल हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल। लास्ट वाले केस में क्या है? ना कोई खिला रहा है, ना कोई इसको निकाल रहा है। लेकिन थर्ड वाले ये बी वाले में क्या था? ये पहले से ज्यादा खाया था, लेकिन देखो ये माइनस आई इफेक्ट है। हम क्या बोले थे? माइनस आई रस्सी अपने तरफ खींचेगा, यानी कि एरो ऐसे जाएगा ना, ऐसे जाएगा ना। यस सर। तो इस केस में क्या हो गया? यहाँ पे भी ये ज्यादा खाना खा चुका है, लेकिन माइनस का मतलब ज्यादा खाना खा चुका है। लेकिन क्या कर रहा है? ये हेल्प कर रहा है। यहाँ पे क्या कर रहा है? कोई है जो इसका खाना बाहर से जो खाया है ना उसको निकाल रहा है। जैसे मान लो तुमको कोई दवा ववा दे दिया, कुछ ऐसा कर रहा है कि तुम्हारा खाना निकल जाए, तो तुम स्टेबल फील करोगे कि नहीं? यस सर। हाँ, तो इसलिए ये बी वाला सबसे ज्यादा स्टेबल। और सी वाले में क्या हो रहा है? भैया तुम घर बाहर से खाना खा के आए थे, तुम घर आए, तुम्हारे साथ कोई कुछ नहीं किया, तुम जाके चुपचाप सो गए। तो ना ऐसा, तो देखो एज कंपेयर टू ए में क्या था? पहले से खाया था और खिला दे रहे हो, तो एज कंपेयर टू ए तो सबसे लेस स्टेबल हो जाए कि नहीं? लेकिन सी में क्या है? सी में क्या है कि चलो ना कोई खिला रहा है ना कोई हेल्प कर रहा है, मामला इक्वल है, तो ये मिडिल में जाएगा कि नहीं? और बी वाला सबसे कम हो जाएगा कि नहीं? सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा कि नहीं? क्योंकि इसको दवा देके तुमको निकाल रहा है। अरे आ रहा है समझ में? बोलो यस सर। Yes, sir. कोई दिक्कत? नो सर। ये देखो ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, तो ये जान लो जो ज्यादा स्टेबल वो ज्यादा एसिडिक है, वो ज्यादा एसिडिक। तो ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर तुम्हारा BCA लिखे, तो एसिडिटी का ऑर्डर भी क्या हो जाएगा? BCA। ये आपका एसिडिटी का ऑर्डर। तो एसिडिटी का ऑर्डर यही तुम क्या निकालोगे? तुम देख लेना जिससे माइनस आई इफेक्ट ज्यादा रहेगा ना, तुम ये लिख लेना एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई।
ध्यान रहेगा? यस सर। यस सर। ध्यान रहेगा ना? तो देखो अब एक क्वेश्चन है, इसका जल्दी से आंसर दो। यहाँ OH है, यहाँ फ्लोरीन है, नहीं फ्लोरीन, ये OH है, ये क्या है क्लोरीन, और ये आपका OH है, और यहाँ पे क्या है CH3। कौन ज्यादा एसिडिक? कौन ज्यादा एसिडिक बोलो भाई? ए ए वाला फिर क्या होगा? सर ए उसके बाद तो बी बी सर भी फिर सी। क्यों ये सबसे ज्यादा? क्योंकि देखो एसिडिक चेक करने का मतलब है कि हाइड्रोजन निकल जाएगा और यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ भी हाइड्रोजन निकल जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन निकल जाएगा और यहाँ माइनस आ जाएगा। चलो सब में माइनस आ गया। और यहाँ पे थर्ड केस में भैया इसके साथ गड़बड़ हो गया, ये प्लस आई आ गया, पहले से इतना खाया हुआ है, इसको और ये खिला रहा है, ले खाओ खाओ, नहीं तो आज तुम्हारी क्या होगी, कुटाई होगी। तो ये तो इसका पक्का उल्टी कराएगा, ये वोमिटिंग कर देगा। बोलो यस सर। और देखो इन हेल्प दोनों कर रहा है, तो क्या हो रहा है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या 4, इसका है 3। कौन ज्यादा अच्छा दवा है? ये दवा ज्यादा अच्छा है, क्लोरीन ज्यादा अच्छी दवा है, ज्यादा इसका पावर ज्यादा है, तो ये ज्यादा अच्छा, ये ज्यादा हेल्प करेगा खाना निकालने में। तो सबसे ज्यादा ए, तब बी, तब सी। बोलो समझ में आया? यस सर। चलिए समझ में आया। तो अब ये पहला पॉइंट एसिडिक। अच्छा एसिड का जो ट्रेंड होगा ना, बेस का ठीक उल्टा ट्रेंड होगा। अगर मान लो ये एसिड करा तो तुम एसिड निकाल लेना, बेस का पूछेगा तो उल्टा कर देना। ओके सर। अरे पता है ना? यस सर। अरे अगर बेस का पूछा, जैसे अगर मान लो एसिड का ऑर्डर ए बी सी है ना, एसिड का ऑर्डर, तो बेस का कोई ऑर्डर पूछेगा तो क्या देगा? सी डी ए, ये हमेशा रहेगा। तो इसलिए हम बेस का अलग से नहीं कर रहे हैं। चलो पॉइंट नंबर 2 कवर हो गया। अब पॉइंट नंबर 1 कवर करके आज की क्लास को हम ओवर करेंगे। तो पॉइंट 1 क्या कर रहा है कि कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी या कार्बन आयन की स्टेबिलिटी या फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को बताता है। कौन? आई इफेक्ट। कैसे बताता है इनकी स्टेबिलिटी? तो कार्बोकटायन क्या होता है? जिसपे पॉजिटिव चार्ज हो जाए, जिसपे पॉजिटिव चार्ज उसे कार्बोकटायन बोलते हैं। जिसपे निगेटिव चार्ज होता है ना, उसे कार्ब एनायन बोलते हैं। और जिससे फ्री रेडिकल यानी कि डॉट रहते हैं ना, उसे फ्री रेडिकल बोलते हैं। तो तुम क्या ध्यान रखोगे, जो कार्बोकटायन होते हैं ना, कार्बोकटायन जो होते हैं यानी कि पॉजिटिव चार्ज वाले, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे? प्लस आई। क्या होता है? प्लस आई के डायरेक्टली, यानी कि प्लस आई तुम बढ़ेगा ना, देने वाले लोग बढ़ेंगे ना, तो ये ज्यादा स्टेबल। सिमिलरली फ्री रेडिकल भी होंगे ना, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा प्लस आई के, यानी कि प्लस आई ग्रुप जुड़े रहेंगे ना इन लोगों के साथ, तो वो ज्यादा स्टेबल। ठीक है? यस सर। सर म्यूट हो गया। देखो ये समझ में आ रहा है? यस सर। देखो अब यहाँ पे है, यहाँ पे मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, अब तुम बताना इसका आंसर। ये पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे CH3 जुड़ा हुआ है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। अरे और बस 2 से 3 मिनट और, ठीक है, उसके बाद में क्लास ओवर करेंगे। लास्ट टॉपिक भाई पढ़ लो यार, बोर हो जाते हो क्या मेरे क्लास में भाइयों? नहीं नो सर। सर, कभी नहीं होते बोर। तो फिर बोर नहीं होते तो काहे भागने के सर लिए? बोलते हैं। अरे भैया क्यों भाग रहे के लिए? रुक जाओ यार, तुम चले जाओगे फिर पढ़ाने में मन नहीं लगेगा। चलो देखो अब तुम बताओ, पॉजिटिव चार्ज को मैंने क्या बोला? मैंने बोला पॉजिटिव चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्लस आई इफेक्ट। क्यों? देखो पॉजिटिव, ऐसा क्यों? अच्छा एक बच्चा आदर्श बोल रहा है ACB, बिल्कुल सही बोल रहा है आदर्श, बिल्कुल सही बोल रहा हो। देखो ACB, देखो पॉजिटिव चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्लस आई इफेक्ट के। ऐसा क्यों? देखो ये प्लस का मतलब समझे, प्लस का मतलब है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, पैसे की कमी है, और ये क्या है, ये प्लस आई ग्रुप है कि नहीं? यस सर। तो प्लस आई ग्रुप है यानी कि डोनेटिंग वाला ग्रुप है ना, कि डोनेटिंग ग्रुप है। तो डोनेटिंग ग्रुप से कहाँ जाएगा एरो? दूर दूर दूर। तो ये प्लस था, इलेक्ट्रॉन की कमी थी, ये इसका दोस्त इसको पैसा भेज रहा है, इलेक्ट्रॉन भेज रहा है, दूर। हाँ भेज रहा है ना, तो ये इसको स्टेबल कर रहा है कि नहीं? बोलो। यस सर। और यहाँ पे क्या है, ये प्लस चार्ज है, लेकिन इसका जो दोस्त है वो कैसा दोस्त है? वो खुद लुटेरा है अपने तरफ। एक तो बेचारे बस ऐसे ही पैसा की कमी, ये खींच ले रहा है उसका पैसा। अरे बोलो,
तो स्टेबिलिटी इसका घटाएगी कि नहीं? यस सर। और यहाँ पे Yes, देखो sir. यहाँ भी प्लस है और ये भी वैसा दोस्त रखा है ना, नालायक दोस्त रखा है, पैसा नहीं है इसका दोस्त भी क्या कर रहा है, माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है, छीन रहा है बेचारे के पास। मान लो यहाँ इसके पास भी 5 रुपया था, इसके पास भी 5 रुपया था, इसके जो दोस्त है ज्यादा नालायक है, इसका दोस्त 5 में से मान लो 4 रुपया ले लिया और इसका दोस्त कम नालायक है, 5 रुपया था, कितने रुपए लिए, 3 रुपए लिए। किसने पैसा ज्यादा घटा दिया? ये फ्लोरीन वाला। तो सबसे लेस स्टेबल कौन? बी। बी, ए सी बी। सबसे लेस स्टेबल बी, फिर कौन? फिर तुम्हारा सी और सबसे ज्यादा ए। ए का दोस्त सबसे अच्छा था, वो दूर पैसा देख लिया कि दोस्त के पास पैसे की कमी है, वो भेज रहा है। अरे आया समझ में? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज के साथ हुआ। अगर यहाँ पे डॉट रहता ना, यानी कि फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल, तो सेम ट्रेंड रहता है उसमें भी। उसको डॉट को तुम याद रखना हमेशा एज ए पॉजिटिव चार्ज की तरह ही देखना। तुम डॉट में कंफ्यूज मत करना। जब तुमको जब फ्री रेडिकल दिखेंगे ना तो तुम उसको पॉजिटिव चार्ज अपने मन से मान लेना और ट्रेंड निकाल लेना, तुम्हारे सही नजर आ जाएंगे। ठीक है? अरे बोलो। हाँ, क्योंकि Yes, sir. एक्चुअली Yes, डॉट sir. चलते हैं ना, इनके पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी है, इनके पास भी पैसे की कमी है, तभी ये डॉट है, फ्री रेडिकल है। ठीक है? तो ये हो जाएगा। अच्छा, ये तुम्हारा रहा पॉजिटिव चार्ज वाला ट्रेंड। अब आता है कार्बन है, यानी कि निगेटिव चार्ज वाले के लिए, निगेटिव के लिए। ठीक, तो एक तो मैं ये निखात बता दे रहा हूं, फिर एक ट्रिक बता दूंगा, फिर मैं ओवर कर दूंगा। देखो, निगेटिव चार्ज वाले के लिए तुम क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, माइनस आई इफेक्ट। जिसमें माइनस आई इफेक्ट ज्यादा रहेगा ना वो ज्यादा स्टेबल, जिसमें माइनस आई रहेगा। तो इसको समझो और फिर मैं ट्रिक बताता हूँ। यहाँ पे निगेटिव है, यहाँ फ्लोरीन है, यहाँ पे निगेटिव है, यहाँ क्लोरीन है, यहाँ पे निगेटिव है और यहाँ पे CH3 है। CH3. अब बताओ, ये निगेटिव है, पैसा बहुत ज्यादा रखा हुआ है। निगेटिव मतलब इसका बहुत ज्यादा काला धन है, काला मतलब ब्लैक मनी इसके पास बहुत ज्यादा है। ठीक है? अब ये ब्लैक मनी इसके पास ज्यादा है, ठीक है, और मान लो इसको पता चल गया कि इनकम टैक्स का छापा पड़ने वाला है, तो ये अपना ब्लैक मनी और बढ़ाएगा कि कहीं रिश्तेदार को ट्रांसफर करेगा? बताओ। दे देगा किसी को। ट्रांसफर करेगा. ट्रांसफर करेगा। ठीक है, तो अब बताओ, ये ट्रांसफर करना चाहेगा और इसका देखो, इसका रिलेटिव यहाँ पे फ्लोरीन है, फ्लोरीन इसका रिलेटिव है। कैसा रिलेटिव है? ये खुद लुटेरा है, तो ये तो लुटेरा है, माइनस आई वाले है ना, तो ये तो खींच रहा है। इसमें एरो क्या जाएगा, इसके तरफ जाएगा, तो ये लुटेरा बैठा हुआ, ये खींच रहा है, तो ये माइनस वाला खुश अच्छा महसूस करेगा कि नहीं? Yes, sir. या फिर ऐसे भी मान लो, ऐसे से मैंने माइनस को बोला था कि मान लो इतना खा चुका है, तो इतना खा चुका है और ये क्या कर रहा है, फ्लोरीन उसका खाना निकालने में हेल्प कर रहा है। ऐसा दवा है कि जो ये ऐसा दवा है कि जिसका खाना निकाल दे रहा है, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा कि नहीं? ये सबसे ज्यादा ए होगा कि नहीं? बताओ। Yes, sir. यस सर। और यहाँ पे ये ब्लैक मनी रखा है लेकिन इसका रिलेटिव थोड़ा कम पैसा ले रहा है, या फिर मान लो ये ज्यादा खाना खा चुका है और ये ऐसा दवा है, मान लो इसका पावर, फ्लोरीन का पावर कितना था, 4 था कि नहीं? इसका पावर कितना था, 3 था कि नहीं? अरे यस सर। इलेक्ट्रॉन, तो Yes. ये मान लो ये ज्यादा पावर का दवा था, ज्यादा खींच ले रहा था, तो ज्यादा स्टेबल कर रहा था। ये कम पावर का दवा है, कम खींचेगा लेकिन कम से कम स्टेबल तो करेगा ना। यस Yes, सर। sir. लेकिन यहाँ पे देखो, ये ज्यादा खा चुका है और ये इसकी मम्मी इसको और खिला रही है, प्लस आई ब्लैक मनी और और क्या? दे। हाँ, दोने वाले, ये क्या होता है, Sure हो जाएगा. वाले डोनेट करने वाले ग्रुप, मतलब दूर 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 एरो ले जाओ भैया, ये पहले से खाया हुआ है, Electrons तुम transfer इसको और करेंगे. खिला रहे हो, तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी कि घटेगी? अरे बढ़ेगी, घटेगी। अच्छा, मान लो इसी में एक और क्वेश्चन रहती, डी नंबर भी क्वेश्चन रहता, तो यहाँ पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है ना, तो No, बताओ sir. आंसर क्या हो जाएगा? आंसर तुम्हारा हो जाएगा ए, फिर बताओ। A, B, हाँ, कौन बोले? श्वेता, B, ए बी, अरे बाकी शांत रहो, ए बी फिर D और C होगा. अरे ए बी के बाद क्या होगा? D, C. हाँ, डी सी, ए बी के बाद में डी सी। ठीक है, तो ये रहा आपका ट्रेंड और इसी के साथ आज की क्लास ओवर करते हैं। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ। देखो ये डी क्यों पहले आ गया, देख लो, डी में इसकी कम से कम मम्मी, ऐसी मम्मी नहीं ना, ये देखो डी के साथ क्या हो गया भैया, ये घर आया, ज्यादा खा चुका था, घर आया चुपचाप सो गया, लेकिन इसकी मम्मी कह रही नहीं बेटा खाओ और खाओ और खाओ, तो
तो ये बेचारा खिला खिला के क्या कर रहा है, इसको अनस्टेबल कर दे रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए सी वाले सबसे लास्ट में चले गए और डी वाले उससे पहले चले गए, ठीक है। पहले आ गए। और ये ट्रिक मैंने बोला था ना, क्या बताऊंगा, देखो ये तुमने ट्रिक तुम खुद यहीं से देख लोगे। माइनस आई को माइनस आई इफेक्ट चाहिए, माइनस आई को माइनस आई इफेक्ट चाहिए, और देखो प्लस आई को कैसा इफेक्ट चाहिए था, प्लस को प्लस आई इफेक्ट। तो ये ध्यान रखना, माइनस को चाहिए क्या, माइनस को चाहिए माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट, और प्लस को क्या चाहिए, प्लस को चाहिए प्लस प्लस आई इफेक्ट। बोलो यस सर, बहनों, ध्यान रहेगा ये। यस सर, वो आज को याद आज रहेगा। क्लास आपको समझ में आई होंगी, आई Yes. समझ में, बोलो यस सर, आ गई। बहुत अच्छा। यस सर। यस सर। कैसी थी क्लास आज की। बहुत अच्छी। फिर तुम लोग, हाँ तो फिर क्यों, मतलब टाइम क्यों देखते हो अच्छी भाई? थी सर, कल थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था नेगेटिव पॉजिटिव में, आज क्लियर हो गया। अच्छा किसने बोला, याद से सर कहा। अच्छी थी। समझ में आ गया ना। ओके यस सर।